ठीक है, हियरिंग रेंज क्या मतलब होता है इसका कि हम लोग स्पेशली ह्यूमंस की बात करता हूँ, ह्यूमंस एक खास फ्रीक्वेंसी के साउंड को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उसका मतलब उनको पता होता है। अदरवाइज इससे अलग फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी तो ना तो हम सुन पाएंगे ना ही हम समझ पाएंगे। ठीक है, सुन तो पाएंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे उसका मतलब क्या है और क्या है वो क्या कहना चाह रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हियरिंग रेंज का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा रेंज, जैसे मान के चलो कि हमारी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की अगर रेंज है, अगर इसके बीच की रेंज है तो उस साउंड को हम सुन पाते हैं, अदरवाइज नहीं सुन पाते। ये बात समझ में आ गई? अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 to 20,000 हर्ट्ज, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं हियरिंग रेंज। लेकिन अगर इसके पीछे जाए या अगर इसके आगे जाए तो इन रेंजेस के साउंड को, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं पाते। हम नहीं सुन पाते, बहुत सारे ऐसे एनिमल से सुन पाते हैं और प्रोड्यूस भी कर पाते हैं इन फ्रीक्वेंसीज में। तो बेसिकली ह्यूमन ईयर जो होता है इस रेंज पे काम करता है। हमारा जो ईयर है इस रेंज पे काम करता है। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? इंफ्रा, इसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। ठीक है भाई, तो अल्ट्रासोनिक साउंड हम इसको बोलते हैं पूरा का पूरा, इसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। डेफिनेशन क्या बनेगा? दोज frequency is less than 20 हर्ट्ज। आई बात समझ में? जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती है तो क्या लिखोगे? दोज साउंड whose frequency is more than 20 किलो हर्ट्ज। याद रखना 20 के एच। अब बेसिकली ये जो साउंड है, बेसिकली इसको कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सुन पाते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कई बार बनता भी है, जैसे कि जब भी अर्थक्वेक आना होता है तो अर्थक्वेक के आने से पहले अर्थक्वेक की वजह से एक बहुत ही 5-10 या इससे कम हर्ट्ज की साउंड प्रोड्यूस होती है जो हम लोग नहीं सुन पाते, लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको समझ में आ जाता है, कुछ होने भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो ये साउंड हम नहीं सुन पाते लेकिन एनिमल सुन पाते हैं। ऐसे इसमें होता है कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है हम इसको डायरेक्टली, मतलब हम हियरिंग रेंज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस साउंड मतलब इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को हम सुन के समझ नहीं, आपको पता फ्रीक्वेंसी बहुत सारी होती है, आपने सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने अगर एफएम सुना होगा, एफएम तो लिखा होती है ना कि देखो ट्यूनिंग होती है, तो जहां से साउंड को भेजते हैं ना हमें, वो इतने फ्रीक्वेंसी पे सेट कर देते हैं 98.2 मेगाहर्ट्ज। आई बात समझ में? तो इतनी फ्रीक्वेंसी साउंड वहां से निकल के हम तक पहुंच रही होती है, हम इसको सुन रहे होते हैं, ये हमारे हियरिंग रेंज के अंदर आता है। देखो जब एक्चुअली क्या होता है, सुनना पूरी बात, ये जो हर्ट फ्रीक्वेंसी है ना, ये फ्रीक्वेंसी साउंड को भेजने के लिए एक फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है। आप देखना कभी गाड़ी में या कभी भी एफएम चलाते हैं तो एफएम का एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जितने पे वो साउंड हमें अच्छे सुनाई देती है, इससे कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, साउंड सुनाई सही से नहीं देगी आपको। जैसे कि 98.2 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी चल रही है, कार में ना 98.1 कर दो या 9800 कर दो तो आपकी आवाज ना सन 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 की आवाज आएगी, और आवाज जो होगा प्रॉपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो रेंज है इस रेंज पे हमने फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं किया है। तो बेसिक शॉर्ट में इतना समझ लो कि जिस रेंज की जो साउंड होती है वो उसी रेंज पे आपको सुनाई देगी, समझ में आएगी, अदरवाइज अजीब सी आवाज आएगी, आप समझ नहीं पाओगे उसको। ये बात समझ में आ गई? अब आगे समझो। तो जो हमारे कानों की हियरिंग रेंज है कितनी होती है 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो इतने रेंज के साउंड को हम सुन के समझ पाएंगे, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अब आता है कि एप्लीकेशन इसका बहुत सारा, ये बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है और इससे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। जैसे आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड वर्ड सुना होगा, आपको मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होता है। क्या होता है इसका यूज?
तो अल्ट्रासाउंड एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के पिक्चर्स को वो दिखा देगा कि क्या है उसके पास। बात समझ में आ रही है? हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के पिक्चर्स आपको मिल जाएगा। ईसीजी एक प्रोसेस होता है जो इसके थ्रू कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिसमें हम इसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड ये वो साउंड है जो हम सुन तो नहीं पाएंगे लेकिन इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है बच्चों, टॉपिक का नाम रहेगा क्या? यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्या होता है यूज, ध्यान से देखो। पहला यूज कहाँ करते हैं इसको? तो देखो अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे यूजेज है। सबसे पहला यूज कहाँ करता है? इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड, अब मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? तो एक तो होता है भाई क्या, अल्ट्रासाउंड में, नाम ही क्या है इसका? अल्ट्रासाउंड। दूसरा क्या हो जाएगा? ईसीजी होता है, ईसीजी, इको कार्डियोग्राफी बोलते हैं इसको। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा बोलते हैं इसको चेकिंग क्रैक्स ऑफ मेटल्स बॉडी के पास, या यहाँ पे आप रॉक्स भी ले सकते हैं, पत्थर टाइप स्टोन ले सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी ले लो। किसी भी बॉडी के अंदर क्रैक्स होंगे ना, अगर आप चाहो तो ब्रिक्स ले लो, यहाँ पे ब्रिक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइल्स ले लो यहाँ पे, टाइल्स। ठीक है, और लिख दो कुछ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मेटल बॉडी लिखा था, मेटल बॉडी बना सकते हैं, सॉलिड बॉडी लिख सकते हैं, आप भी बेटर रहता है, सॉलिड बॉडी। ये सही, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब के अंदर जो क्रैक्स हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? फिर एक और एग्जाम्पल आता है इसका, कौन सा, जो अच्छे तरीके से समझ सकते हो आप। तीसरा क्या हो जाएगा? आप लिख लो यहाँ पे कि क्लीनिंग डिवाइसेस। ठीक है भाई, ये कुछ बेसिक से 3-4 यूजेज है जहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करते हैं आप ध्यान से करके एक को समझो और तरीके से इसको समझो। आप एक बार देखो, आप पहले समझो सबसे पहली बात कि अल्ट्रासाउंड, ये तो सब आपको पता है अल्ट्रासाउंड क्या होता है। देखो अल्ट्रासाउंड और ईसीजी बेसिकली क्या होता है कि साउंड जो होता है ना, जैसे साउंड क्या होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है मीडियम से। कुछ ऐसी रेज भी होती है जो मीडियम को पार कर सकती है, उनके लिए मीडियम कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ मटेरियल को आप यहाँ से अगर थ्रो करते हो तो मटेरियल इस मीडियम को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन जो रेज होती हैं, रेज कौन सी रेज? जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा की हो, तो उनके लिए ये दीवारें कुछ नहीं है, इनको पार कर सकते हैं आसानी से। हमारे बॉडी में भी तो होता है, हमारे बॉडी के अंदर के पिक्चर्स को निकाल के दे सकती है। मतलब क्या कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारे बॉडी के अंदर तक जा रही होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें क्या होता है कि ये साउंड, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी, इस साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी के अंदर तक जाके वहां के पिक्चर्स को निकाल के हमें देती है। एक तो यूज ये हो गया। ईसीजी भी सेम ऐसा होता है, लेकिन वो हार्ट के लिए होता है, कार्डियोग्राफी। क्रैकिंग का क्या होता है, ध्यान समझो। क्रैकिंग वाला जो होता है, मान लो हमारे पास एक मेटल की बॉडी है, मेटल बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है, और इसके बीच में क्रैक्स वगैरह लगे हुए हैं। क्रैक्स है कि नहीं हमें चेक करना है। तो होता क्या है, अच्छा ये चेक क्यों करते हैं? तो देखो भाई, कोई भी एक सॉलिड बॉडी हम यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो बड़े बड़े मॉल्स बोलते हैं, बड़े बड़े मॉल बनाए जाते हैं, या फिर ऑडिटोरियम बनाते हैं, या कंसर्ट हॉल्स बनाते हैं। तो इन सभी में क्या होता है कि जो हम ऐसे क्या बोलते हैं, टाइल्स यूज करते हैं, स्टोन या फिर ब्रिक्स यूज करते हैं, तो ये अगर बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ, इनके बीच में क्रैक्स होंगे, तो हो सकता है कल कोई कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो हम जब वहाँ पे यूज करते हैं तो उससे पहले चेक करते हैं कि भाई इसके बीच में क्रैक्स तो नहीं है। तो क्या करते हैं, यहाँ से अल्ट्रासाउंड को छोड़ा जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड गया और यहाँ पे उसका डिटेक्टर होता है। क्या होता है? डिटेक्टर होता है जो कि अल्ट्रासाउंड को डिटेक्ट करता है यहाँ पे। अब एक्चुअली ऐसे नहीं होता है ना, ऐसे डिवाइस होता है, पूरा ऐसे होता है। अल्ट्रासाउंड यहाँ से निकलता है, ये जाएगा, यहाँ पहुँच गया, हाँ भाई साउंड यहाँ से निकल के यहाँ मतलब यहाँ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुँच गई, मतलब कि ठीक है, ये ठीक है। जहाँ पर भी क्रैक्स होगा ना, वहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से हमारा अल्ट्रासाउंड जाएगा तो सही, लेकिन यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, वापस आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब कि बीच में जो गैप आएगा क्रैक्स की वजह से, एयर का मीडियम आ गया ना वहाँ पे, तो उस मीडियम को ये पार नहीं कर पाता। आमतौर पर जितने सेंसर्स होते हैं इस तरीके से ही काम करते हैं। कभी ऐसे आप किसी गेट से जा रहे हो, जैसे आप पार करते हो टन की आवाज आती है। रीजन क्या होता है
कि आप वहाँ पे पार कर रहे हो तो आपने एक जैसे ऐसे गेट होता है, सुनना पूरी बात, ये गेट है, इस गेट में यहाँ पे लगा होता है एक ट्रांसमीटर, यहाँ लगा होता है रिसीवर। अब ये ट्रांसमीटर यहाँ से बहुत सारे ना रेज को छोड़ रहा होता है, जैसे आप इसे पार करते हो तो दोनों के बीच में आप बीच में खड़े हो गए, तो इसका ये जो ट्रांसमिट कर रहा था वो यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा है, यहाँ पे आप खड़े हो गए मान के चलो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ पे आ गए, ये सेंस कर लिया कोई यहाँ पे है, इसने काउंट कर लिया, आवाज आएगी यहाँ पे कुछ ना कुछ, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही सिस्टम कुछ यहाँ पर होता है कि कोई भी अल्ट्रासाउंड यहाँ से जाता है और यहाँ नहीं पहुंच पाया तो समझ जाएगा यहाँ बीच में कुछ क्रैक्स है या कोई डिफेक्ट है इस मेटल बॉडी के अंदर या फिर सॉलिड बॉडी के अंदर, और वो समझ जाएगा इस चीज को। तो ये तरीका होता है किसका, पता लगाने का कि किसी भी सॉलिड बॉडी में क्रैक्स है कि नहीं है। यहाँ से अगर अल्ट्रासाउंड निकले यहाँ पहुंच गए तो क्रैक्स नहीं है, अगर नहीं पहुंचा तो क्रैक्स है। क्लियर सभी को। इसके अलावा बहुत सारे हमारे, इसको देखो, बहुत सारे हमारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बहुत सी मतलब इरेगुलर शेप के होते हैं। जैसे मान लो कि हमारे वॉचेज होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके अंदर के पार्ट्स को क्लीन करना हो तो बहुत मुश्किल होता है क्लीन करना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डिवाइस होता है, इस डिवाइस में क्या करते हैं, जो भी इरेगुलर शेप के हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, एक हमारे पास बेसिकली मशीन होती है, उस मशीन में हम क्या करते हैं, इरेगुलर शेप के डिवाइसेस को हम रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे अल्ट्रासाउंड को प्रोड्यूस करेंगे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, जो कि 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा की होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड की वजह से यहाँ प्रोड्यूस होगा वाइब्रेशन। क्या प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन। उस वाइब्रेशन की वजह से ये होगा कि सारे पार्ट्स आपस में हिलेंगे और जो इनके डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे ना, वो डी अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे और बाद में उनको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। आई बात समझ में। ये सारा प्रोसेस होता है कि हम क्लीन कैसे कर सकते हैं डिवाइसेस को विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। क्लियर सबको। अल्ट्रासाउंड क्या काम करता है, तो बेसिकली वाइब्रेशन क्रिएट करता है। तो इस वाइब्रेशन की हेल्प से चीजें क्या होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीजें जो डी अटैच होकर बॉडी से बाहर आ जाती है। क्लियर सभी को। तो बेसिकली 3-4 ऐसे यूजेज जो आपको समझने थे, इसको एक बार आप पढ़ेंगे तो और बारीकी से डिटेल में समझ में आएगा कि टॉपिक है क्या। आप इसको तो पढ़ ही लो, ये एग्जाम में कई बार इस पे क्वेश्चन बनता है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको, क्रैक्स कैसे चेक कर सकते हैं, और ये भी समझ में आ गया होगा कैसे ये काम करता है क्लीन करने में। आप इन दोनों को एक बार ध्यान से पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट करिए एक बार।